आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए तमाम क्रांतिकारी सूरवीरों को भी नमन वंदन। भारत में जिन्होंने भी समता समानता का आंदोलन चलाया, जिन्होंने भी महिला के उत्थान की बात की, जिन्होंने दलित पिछड़ों के उत्थान की बात की, उन सभी साथियों को भी नमन वंदन। साथियों, बिहार के मोतिहारी से बहुत जल्द एक यात्रा शुरू होने जा रही है। उस यात्रा का नाम विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य हमारी जो विरासतें हैं उनको बचाना है, जिसमें आप जानते ही होंगे कि एक लड़ाई पिछले दशकों से चल रही है। वो लड़ाई तथागत बुद्ध की ज्ञानस्थली बोध गया की लड़ाई, मां बोधि मंदिर को बचाने की लड़ाई। बीटीएमसी एक्ट 1949 में बना था। ये एक्ट मां बोधि मंदिर की रखरखाव की एक कमेटी है, लेकिन इस एक्ट में कुछ ऐसा है कि जो आज पूरे देश के बहुजन समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों में बैठे हुए बुद्धिस्ट इसका विरोध कर रहे हैं और हम अम्बेडकरवादी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बीटीएमसी एक्ट के अंतर्गत एक कमेटी का निर्माण 1949 में हुआ था। उस कमेटी में 4 बुद्धिस्ट, 4 हिंदू और एक बोध गया के कलेक्टर को रखा गया था। वो सभी मिलकर के इस कमेटी के द्वारा बोध गया मंदिर का रखरखाव, वहाँ का सौंदर्यीकरण, वहाँ की देखरेख का काम करते हैं। सवाल ये है कि जब भारत के अंदर सभी मंदिरों पर यहाँ की ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कब्जा है, यहाँ के हिंदूवादी व्यवस्थित लोगों का कब्जा है, मस्जिद मदरसों में मुस्लिम समाज के साथी रहते हैं, गुरुद्वारों में सिख समाज के साथी रहते हैं, तो ये इतना बड़ा भेदभाव बौद्धों के साथ क्यों? सम्मानित साथियों, लड़ाई सिर्फ इतनी है कि बोध गया में जो मां बोधि मंदिर है उस पर पूर्णतया बौद्धों का कब्जा हो, जिससे कि बौद्ध समाज के लोग अपनी पूजा पद्धति के अनुसार वहाँ पूजा अर्चना कर सकें। जिस व्यवस्था के खिलाफ तथागत बुद्ध थे, जिस व्यवस्था के खिलाफ संत रैदास, गुरु नानक, संत कबीर और तमाम महापुरुष रहे, उसी व्यवस्था को वहाँ स्थापित किया जा रहा है। वहाँ लगातार आडंबर पर आधारित चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पर वो सब कुछ हो रहा है तो तथागत बुद्ध कभी नहीं चाहते थे। वो विरासत है हमारी, वहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको बचाने की लड़ाई है। बार बार केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को सूचित करने के बावजूद भी अभी तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया। अब हम सबको सड़क पर उतर करके इस विरासत को बचाना है। लगातार भीम आर्मी की टीम वहाँ पर कार्य कर रही है। मैं स्वयं भी वहाँ गया था, वहाँ बुद्धिस्टों से मेरी बात हुई। उन सब ने यही कहा कि अगर कहीं उम्मीद है तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से उम्मीद है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी इस मामले को संसद में बड़ी मजबूती के साथ उठाया, लेकिन जब बौद्ध समाज की बात आती है, ना जाने सरकारें क्यों सुन पड़ जाती हैं, बोलना बंद कर देती हैं, या मैं ये कहूँ भारत के इतिहास को दफन करने के लिए सरकारें भी लगी हुई हैं। आज मैं अगर नालंदा की बात करूँ, मैं वैशाली की बात करूँ, मैं कुशीनगर की बात करूँ, मैं
छत्तीसगढ़ सिरपुर की बात करूं या तमाम बौद्ध विरासतों की बात करूं तो वहाँ का रख रखाव बिल्कुल नगण्य है। सरकार उस ओर ध्यान नहीं देना चाहती। सरकार आडंबर पर व्यवस्थित हो गई है और देश में बड़े पैमाने पर जाति धर्म के आधार पर व्यवस्था चला रही है। अब क्योंकि ये हमारे पुरखों की विरासत है, इस विरासत को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं आपको बताऊं, 6 तारीख से ये यात्रा बिहार के मोतिहारी से शुरू हो रही है। 6 तारीख में मोतिहारी से शुरू होकर 6 तारीख में मुजफ्फरपुर जाएगी, 7 तारीख में वैशाली, 8 तारीख में पटना, 9 तारीख में नालंदा, 10 तारीख में नवादा, 11 और 12 तारीख में बोधगया रहेगी। तो आप तमाम साथियों से निवेदन है, जो साथी जहाँ सम्मिलित हो सकता हो, जिसकी जितनी क्षमता हो, वो वहाँ पहुँचने का काम करे, क्योंकि अधिकारों की लड़ाई में बुलावा नहीं भेजा जाता है। ये हमारे पुरखों की विरासत है, ये हमारे बाप दादाओं की विरासत है। इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप तमाम साथी जो जहाँ रहते हो, इस वीडियो को शेयर भी करने का काम करें, जिससे कि ये भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुँच सके और उनको भी पता लग सके कि हमारे साथ कितना बड़ा न्याय किया जा रहा है। मैं बिहार सरकार से भी कहता हूँ कि अगर आप हमारी विरासत हमें नहीं सौंपेंगे तो हम आपको किसी भी प्रकार का सहयोग बिल्कुल नहीं देंगे। ना हम आपको मतदान देंगे, ना आपको हम धन देंगे, ना हम आपके लिए कोई काम करने का काम करेंगे। और भीम आर्मी वचनबद्ध है कि जो भी व्यक्ति हमारे अधिकारों की बात नहीं करेगा, उसके लिए हमारे दरवाजे पूर्णतः बंद हो जाएंगे। हम किसी प्रकार से आपका सहयोग नहीं करेंगे। आज ये लड़ाई अगर हमने ना लड़ी, आज भी अगर हम अपने इस अधिकार को बचाने के लिए खड़े ना हुए, तो ये लोग, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, हमारे हक अधिकार जो पहले से खाते आ रहे हैं, ये लगातार हमारे हक अधिकार खाते रहेंगे। तो खड़े होने का समय आ गया साथियों। पूरे संवैधानिक दायरे में हम पैदल चल करके पदयात्रा के माध्यम से ये संदेश देने का काम करेंगे कि सरकार सचेत हो, हमारी इस विरासत को हमें सौंपने का काम करें। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम लगातार अपने आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में जा कर के इस आंदोलन को खड़ा करेंगे। और अगर हमें आवश्यकता लगी तो हम पूरे विश्व के बौद्धों को बोधगया बिहार में बुलाने का निमंत्रण भी देंगे। तो आप तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि सभी साथी उठ खड़े हों और अपनी विरासत को बचाने के लिए इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। हम संवैधानिक दायरे में शासन प्रशासन को सूचना देकर के अपनी यात्रा 6 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं। भीम आर्मी इस यात्रा को बड़ी मजबूती से के साथ बिहार में करेगी। इसका पहला चरण बिहार में रहेगा। फिर आगे की रणनीति आप तमाम साथियों से मिलकर तय की जाएगी कि सरकार को कैसे झुकाया जाए। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। इस लड़ाई को लड़ना अति आवश्यक है। आने वाली नस्लें इस लड़ाई को याद रखेंगी और ये याद रखा जाएगा कि अम्बेडकरवादी लोगों ने अपने पुरखों की विरासत को बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन इस देश में किया। तो मेरा पुनः सब साथियों से निवेदन है, जो साथी जिस प्रकार से सहयोग कर सकता हो उस प्रकार से सहयोग करने का काम करे और इस यात्रा में सम्मिलित होने का काम करे। शुक्रिया। जय भीम आर्मी, जय भारत, जय संविधान।